संभल से हर दिन खबर सामने आ रही है जहां सनातन के प्रमाण मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि 19 नवंबर और 24 नवंबर को जो सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। हालांकि रिपोर्ट जो है सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही बवाल मचा हुआ है, क्योंकि देखिए हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि सर्वे में यानी कि मस्जिद के अंदर हरिहर मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि ये भेदभावपूर्ण तरीके से रिपोर्ट तैयार की गई है। और इसी को लेकर अब मुस्लिम पक्ष पहुंच चुका है हाई कोर्ट, यानी कि अब इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त तरीके से बवाल और घमासान देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 40 से 45 पेज की हमारी रिपोर्ट है। फोटोग्राफी समर्थन में सम्मान न्यायालय में लिफाफे में पेश कर दिया गया है। तो हम आले बने हैं, वो आले हमेशा हिंदू मंदिर के भीतर होते हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद में हुए सर्वे की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक भी नहीं की गई, लेकिन सर्वे रिपोर्ट को लेकर वाद विवाद जमकर हो रहा है। विवाद इसीलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कोर्ट में 40 से 45 पन्नों की जो सर्वे रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें हिंदू मंदिर होने के पुख्ता प्रमाण है। हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि जामा मस्जिद में 50 से ज्यादा हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले हैं और इसीलिए हिंदू पक्ष की जीत होनी तय है। 1875 में जो ईसाई गया था तब भी उन्होंने लिखा था क्या घंटी आज भी बंधी हुई है। अब शायद घंटी हटा दी है, पर घंटी का तार वैसे ही है जो उसकी जंजीर है। इसके साथ साथ स्वास्तिक के निशान है, कहीं कहीं मूर्तियों को लग रहा है कि मूर्तियां थी, आलू के निशान है। ये सब चीजें हैं। जो बाहर का खंभा आप देख लीजिए, जो 4 पिलर हैं उसमें द्वारपाल के जाने का रास्ता है। उसके बगल में आप देखिए तो खंभे आले बने हैं, वो आले हमेशा हिंदू मंदिर के जिस तरह होते हैं वही है। हिंदू पक्ष के अपने दावे हैं तो मुस्लिम पक्ष की अपनी अलग दलीलें। मुस्लिम पक्ष जिला अदालत में सौंपी गई सर्वे रिपोर्ट पर संतोष नहीं जता रहा। मुस्लिम पक्ष को ऐसा लग रहा है कि सर्वे रिपोर्ट में हरिहर मंदिर होने के सबूत है और इसीलिए रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले ही मुस्लिम पक्ष अदालत में सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई सर्वे रिपोर्ट पर असंतोष दिखाने लगा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से 4 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मुस्लिम पक्ष के वकील फरमान नकवी ने सर्वे रिपोर्ट को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। मुस्लिम पक्ष ने मांग की है कि पहले हमारी इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाए और तब तक सर्वे रिपोर्ट को किसी भी सूरत में सार्वजनिक न किया जाए और न ही सर्वे रिपोर्ट से जुड़े मुकदमे पर कोई सुनवाई हो। माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष की इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार या बुधवार को सुनवाई हो सकती है, क्योंकि अभी तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और सीलबंद लिफाफे में है। इसलिए हम ये दावा नहीं कर सकते कि सर्वे रिपोर्ट में क्या कहा गया है, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम पक्ष की तरफ से पहले संभल जिला अदालत के आदेश की अवमानना की गई और ये कहा गया था कि कोर्ट ने जल्दबाजी में बिना मुस्लिम पक्ष को बताए सर्वे कराया, उसके बाद अब सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उससे मुस्लिम पक्ष और शाही जामा मस्जिद पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को एडवोकेट कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर आखिर भरोसा क्यों नहीं। मस्जिद कमेटी को ऐसा क्यों लग रहा है कि सर्वे रिपोर्ट में उसके साथ भेदभाव किया गया है, जबकि सर्वे तो हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की मौजूदगी में हुआ था। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि जब अभी तक सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई तो आखिर डर किस बात का है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरह से हिंदू पक्ष के दावों के बाद मस्जिद कमेटी तुरंत हाई कोर्ट पहुंच गई, उसे तो मुस्लिम पक्ष का डर ही माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सागर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सागर, अब मुस्लिम कमेटी ने हाई कोर्ट से गुहार लगाई है, इस पर जो लोग आसपास आपके खड़े हैं उनसे पूछेगा उनका क्या कहना है, उनका क्या मानना है, आखिर किस बात का डर है। देखिए बिल्कुल प्रगति, अगर हम बात करें इस समय प्राचीन श्री हेमनाथ मंदिर के अंदर हम खड़े उसी प्रांगण में जहां पर अभी हिंदू संगठन की परिक्रमाएं पहुंची, 24 कोशीय परिक्रमा। कुछ देर पहले इनसे हमने ये भी पूछा कि आखिर जो मुस्लिम पक्ष अब गुहार लग रहा हाईकोर्ट में, आखिर हमारी याचिका पर सुनवाई क्यों नहीं की जा रही है। एक पहला रिएक्शन आपका इस पर होगा, जो मस्जिद को लेकर याचिका दायर की गई कि हमारी सुनवाई नहीं की जा रही, उसमें ढिलाई बरती जा रही है, हिंदू पक्ष को आगे रखा जा रहा है, क्या रिएक्शन होगा आपका। संभल एक पौराणिक नगर है, संभल एक ऐतिहासिक नगर है, संभल एक धार्मिक नगर है, संभल आने वाले समय के लिए एक पर्यटन नगरी के रूप में ये नगर होने वाला है। और इस नगर के अंदर 68 तीर्थ हैं, 19 कूप हैं,
हमारे बिल्कुल ये पुराना तीर्थ स्थान है। जब मुगल शासन आया था तो उस समय मुगलों ने आक्रमण करके हमारे सभी तीर्थों को, हमारे सभी मंदिरों को, हमारे तमाम कूपों के ऊपर अतिक्रमण करके उनको विलुप्त करने का काम किया था। परंतु आज उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर माननीय मोदी जी की, योगी जी की सरकार है, तो उस सरकार में आज हमारा प्रशासन भी सहयोग कर रहा है और उसके तहत जो हरिहर मंदिर के लिए जो याचिका डाली गई है उसमें कुछ लोगों ने आपत्ति लगाई थी, ये हरिहर मंदिर नहीं, ये जामा मस्जिद है। परंतु आज ये 68, 30 और 19 को इस बात के सबूत हैं कि हरिहर मंदिर ये हमारे सभी तीर्थों का राजा है और उसके पूरे मानचित्र के अंदर ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से हमारे इस मानचित्र के अंदर हरिहर मंदिर इसमें दिखा हुआ 24 कोसी है। हम 24 कोसी परिक्रमा मार्ग हर महीने हर माह करते हैं। उसमें संबल के तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग इसमें शामिल होते हैं, सभी तमाम साधु संत शामिल होते हैं और हर जगह गांव-गांव में इस यात्रा का स्वागत भी किया जाता है। ये देखिए लगभग ये 100 की तादाद इनकी होगी और लगभग 50 गाड़ियों का काफिला। और ये यहाँ पर जो पूरा मैप है कि किस तरह से देखिए बीच में हरिहर मंदिर है और इसी पूरी प्रांगण का देखिए यहाँ पर 24 कोशीय परिक्रमा है। जगह जगह ये तीर्थस्थल पर ये पहुंचेंगे और बताएंगे कि आखिर संभल में हमारी क्या प्रामाणिकता रही है, किस तरह से यहाँ पर सनातन का राज रहा है। ये यात्रा आपको की कहां तक जाएगी, क्या बिल्कुल देखिए कई सवाल उठ रहे हैं और लोग भी इसको लेकर सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। और संभल के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे महाकुंभ की। देखिए देश का सबसे बड़ा आयोजन यानी कि महाकुंभ जिसकी शुरुआत होने जा रही है और इसे लेकर सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इस महाकुंभ को सफल बनाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कट्टरपंथी मौलाना हैं जो इस महाकुंभ से परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं क्योंकि मौलाना की तरफ से यह दावा किया गया है कि जिस मेला क्षेत्र में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वो मेला क्षेत्र वक्फ की जमीन है और इसे लेकर बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये कि सनातन का उत्थान, क्या मौलाना इससे परेशान है? जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है। तो देखिए सवाल कई है कि महाकुंभ की जमीन आखिर कैसे वक्फ की हो सकती है। तो सनातन का उत्थान हो रहा है तो क्या मौलाना परेशान है? दरअसल देखिए महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और वक्फ बोर्ड एक तरफ दावा कर रहा है हजारों साल से कुंभ का आयोजन यहां पर हो रहा है और 1954 में वक्फ बोर्ड बना था। ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं जब मौलाना ने यह दावा किया है कि जहां पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वो जमीन वक्फ की है। हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है, वक्फ को करोड़ों का चंदा मिलता है। इसके अलावा अगर हम महाकुंभ की बात करें तो वैदिक काल से यहां पर जो महाकुंभ है वो मनाया जा रहा है। कुंभ की जमीन पर वक्फ का दावा अब हो रहा है। तो इस तरीके से देखिए किस तरीके से घमासान जो इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रहा है। सवाल इसलिए उठे जा रहे हैं क्योंकि 40 वर्ग किलोमीटर में कुंभ का आयोजन हो रहा है और वक्फ के पास 9 लाख एकड़ जमीन है। तो सनातन के उत्थान से मौलाना क्यों परेशान और फिर क्यों यहां पर दावा ठोका जा रहा है, ये सवाल इस वक्त हर कोई पूछता हुआ नजर आ रहा है। तो सनातन के उत्थान से आखिर मौलाना क्यों परेशान है, ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है क्योंकि दशक से बना वक्फ और वहीं दूसरी ओर महाकुंभ की बात करें तो हजारों सालों से और हमेशा इसे अमर माना जाता है। कब से ये जो प्रथा है ये चलती आ रही है जहां भगवान का पूजा पाठ करने के लिए भक्त पहुंचते हैं, श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, जिसकी महा तैयारियां सालों बाद अब की जा रही है उत्तर प्रदेश में और श्रद्धालु अच्छे से पूजा अर्चना कर सकें इसके लिए तमाम पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से भी किए जा रहे हैं। दूसरी ओर मौलाना को इस बात से मिर्ची लग रही है, तभी तो वो अजीबोगरीब और बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। सुनिए। जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कुंभ की जमीन को वक्फ की बताकर ऐसा विवाद खड़ा कर दिया है जिस पर बवाल मचना तय है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी कह रहे हैं कि प्रयागराज में जिस जमीन पर कुंभ लग रहा है वो पूरी जमीन वक्फ बोर्ड की है। जहां साधुओं के रुकने के लिए तंबू लगाए गए हैं वो जमीन भी वक्फ की है और जहां लाखों करोड़ों हिंदू गंगा स्नान करेंगे वो जमीन भी वक्फ की है। कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है।
मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी मुसलमानों के दरिया दिली का दम भर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि मुसलमानों का बड़ा दिल देखिए कि हिंदुओं को कुंभ मनाने की वक्फ ने इजाजत दे दी। दरिया दिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। जमात की तरफ से कुंभ मेला क्षेत्र की जमीन को वक्फ की जमीन बताने वाला बयान सामने आया है तो बवाल मचा है। अब कुंभ मेला क्षेत्र की जमीन वक्फ की है या फिर मौलाना के दावे फर्जी हैं, ये तो प्रशासन ही बताएगा। लेकिन मौलाना किस बयान को उनकी बौखलाहट से जोड़ा जा रहा है? बौखलाहट इसलिए क्योंकि कुंभ में मुसलमानों की एंट्री पूरी तरह बैन कर दी गई है। मुसलमानों को कुंभ में दुकान लगाने पर भी मनाही, तो वहीं कुंभ में मुसलमानों की घर वापसी की बातें भी सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कुछ कट्टरपंथियों को अब परेशानी हो रही है, तभी तो कुंभ मेला क्षेत्र की जमीन पर दावा वक्फ ने ठोक दिया है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ इसमें कहा गया है। कुंभ की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। इसके अलावा जहां कुंभ लगातार होता है, जहां कुंभ हमेशा महाकुंभ का मेला लगता है, उधर उस जमीन को वक्फ की जमीन बता दिया गया है।